क्या बेवा औरत का शादी करना गुनाह है? वो आज भी मुझे कुछ परेशान लग रही थी। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि आज भी घर में किसी से झड़प हुई है। घर में था ही कौन, एक बेटा एक बहू, इन्होंने भी इस बदनसीब से जीने का हक छीन रखा था। कहने को तो वो बेटे बहू वाली थी, लेकिन उसकी उम्र ऐसी ना थी कि बुढ़ापे की चादर ओढ़कर दुनिया से लाताल्लुकी इख्तियार कर ले। अभी बमुश्किल जिंदगी की 40 बहारें ही तो देखी थी, अलबत्ता कम उम्री की शादी। ऊपर से शादी के पहले साल ही बेटे की पैदाइश ने उसे 40 साल की उम्र में सास के रुतबे पर फाइज कर दिया था। वो बेटे की जल्द शादी की हामी ना थी, लेकिन बीमार शौहर की आखिरी ख्वाहिश के आगे वो बेचारी बेबस थी। शौहर जो कि ब्लड कैंसर जैसे मौजी मरज में मुब्तला, मरने से पहले बेटे के सर पर सेहरा देखने और बहन की बेटी को बेटे से बहने का ख्वाहिशमंद था। शौहर साहब तो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर गए, लेकिन इस बदनसीब को हजारों अधूरी ख्वाहिशों समेत दुनिया में तन्हा छोड़ गए। आज जब मुनीर अहमद बायां कौसैन फर्जी नाम जैसा सुलझा हुआ इंसान उस की जिंदगी में शामिल होना चाहता है, उसे बेवगी की सफेद चादर से निकालकर सहागन की रंगीन चादर में ढांपना चाहता है, तो खूनी रिश्ते इन खुशियों में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। बेटे बहू का कहना है कि मां के ऐसा करने से वो मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्त या अजीजों अकारिब क्या कहेंगे? ज़माना तरह तरह की बातें करेगा, हम पर थो थो करेगा, लिहाजा मुआशरती तकाजा यही है कि वो खुद को बेवगी की सफेद चादर में ढांपे रखे। अपनी ख्वाहिशों का गला घूंट कर ऐसे अफराद पर मुश्तमिल मुआशरे की ताबादारी करे जहां एक बड़ी उम्र की बेवा को जिना करने की इजाजत तो है, लेकिन निकाह करने की नहीं। ये किसी एक घर की कहानी नहीं, पूरे बर्रे सगीर का अलमिया है। और न ही ये किसी ऐसे मजहब के मानने वालों की दास्तान है जहां बीवी को शौहर की शुल्म में लिपटी लाश के साथ आग में झुनक दिया जाता है। ये तो एक ऐसे मजहब से जुड़े लोगों की कहानी है जो खुसूसी तौर पर खवातीन के इस्तेसाली निजाम को दफन करके मर्द औरत की तफरीक को खत्म करने आया था। वो मजहब जिसने मुआशरे में औरत के हर किरदार को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि उसकी इज्जत तौक़ीर में इजाफे का बाइस भी बना, पस्ती से उठाकर इसके रुतबे को बुलंद किया। लेकिन आज हमारा मुआशरा औरत ज़ात को उसी बुलंदी से छलांग लगाकर वापस पस्ती में गिरफ़्त होने पर मजबूर कर रहा है। ना जाने क्यों उसे इज्जत की जिंदगी गुजारने के बजाय गुनाहों में धकेलने पर बज़िद है, जबकि कुरान करीम में बीवाओं के हवाले से वाज़ेह अहकामात हैं और खुसूसी तौर पर बीवाओं से निकाह का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, और जिनके खावनत गुजर जाए वो इद्दत गुजारे 4 माह 10 दिन, और इस दौरान कोई निकाह का पैगाम ना भेजे और ना ही रिश्ता तय करे जब तक कि इद्दत पूरी ना हो जाए, और उसके बाद चाहे तो निकाह कर ले। सूरत अल-बकरा। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवज मतहरात को देखें तो अक्सरियत बीवाओं की मिलेंगी, जिसकी बेहतरीन मिसाल हजरत खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। जबकि एक रिवायत में है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के 3 बच्चे भी थे। मसनद अहमद। एक जगह हदीस मुबारका में है कि बेवा अगर शादी करना चाहे तो उसे कोई ना रोके, और अगर ना करना चाहे तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बुखारी शरीफ। यानी ये सब औरत पर मुनहसिर है कि वो जो चाहे वो करे, वो अपने फैसले में मुकम्मल आज़ाद है। तो फिर जालिम समाज कौन होता है? उसके रास्ते में रुकावटें हायल करने वाला। बेटे को क्या हक है मां से उसकी खुशियां छीनने का? बहू कौन होती है? सास की जिंदगी की राह मुतय्यन करने वाली? मुआशरा कौन होता है उसकी किरदार कुशी करने वाला? आज सूरत हाल ये है कि अगर कोई खातून 40-45 साल की उम्र में बेवा हो जाए और इद्दत के बाद उसे दूसरे निकाह की जरूरत पेश आए, तो मुआशरे के लोग उसके इस अमल को इस कदर मयूब समझने लगते हैं कि जैसे उससे कोई गुनाह अजीम सरजद हो गया हो। तौबा तौबा, इस उम्र में शादी की किया सूजी, कुछ उम्र तो कट गई थी, कुछ और काट लेती, बच्चों का ही कुछ ख्याल कर ली थी। बेचारे यतीम बच्चों को पराए मर्द के रहम करम पर छोड़ दिया, पहले ही से कुछ चक्कर लगता है, वरना ऐसी भी किया जल्दी थी। शौहर के कब्र की मिट्टी तो खुशक होने देती, जमाने भर में ऐसी बातें करके उस बेचारी बेवा की ऐसी किरदार कुशी की जाती है कि उसका जीना दोभर हो जाता है।
यही वजह है कि बड़ी उम्र की अक्सर बेवा खवातीन चाहते हुए भी निकाह करने से कतराती हैं और तन्हा जिंदगी गुजारने को तरजीह देती हैं, जिनमें से बाज़ खवातीन अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए या तो हम जिन्स परस्ती की जानिब राग़िब हो जाती हैं या फिर गैर मर्द से नाजायज़ ताल्लुकात का सहारा लेकर गुमराही के ऐसे रास्ते पर चल निकलती हैं जो बिलाखिर इसी बेमहर मुआशरे का तरनवाला साबित होती हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरे में मौजूद बाशऊर तबका इस तरह की जहालत पर मबनी सोच और फरसुदा ख्यालात के खात्मे के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे ताकि मुआशरे में मौजूद बेवा खवातीन के सामने हायल रुकावटें दूर हों और वो ज़माने की परवाह किए बगैर अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसला लेने में मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार हो सकें। मुज़ा से भरपूर कहानियाँ और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वक्त देने का शुक्रिया।